हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लास। आज हम एक्सरसाइज 12.1 का क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे अब, जिसमें लिखा है अ टेंट इज इन द शेप ऑफ ए सिलेंडर सरमाउंटेड बाय अ कोनिकल टॉप इफ द हाइट एंड द डायमीटर ऑफ द सिलेंड्रिकल पार्ट आर 2.1 meter and 4 meter respectively and the slant height of the top is 2.8 meter. Find the area of the canvas used for making the tent. Also, find the cost of the canvas of the tent if the rate is rupees 500 per meter square. इसमें एक टेंट है जिसमें कि सिलेंड्रिकल फॉर्म में है। ऊपर क्या है? ऊपर है कोनिकल फॉर्म में एक और टेंट। यानी कि टेंट किस तरह से है? इस तरह से है सिलेंड्रिकल फॉर्म में। देखिए इस तरह से ये टेंट है, जैसे हम सर्कस में जाते हैं ना, तो ये है सिलेंड्रिकल फॉर्म में, और ऊपर इस तरह से कोनिकल फॉर्म में है, ये है। और इसकी जो हाइट है, जो सिलेंड्रिकल पार्ट की हाइट है, वो दिया हुआ है इफ द हाइट एंड द डायमीटर ऑफ द सिलेंड्रिकल पार्ट। तो सिलेंड्रिकल पार्ट की हाइट दी हुई है 2.1 मीटर, और जो डायमीटर दिया हुआ है वो दिया हुआ है 4 मीटर। एंड द स्लैंट हाइट ऑफ द जो कोनिकल पार्ट है उसमें है 2.8 मीटर, यानी ये वाला स्लैंट हाइट होता है, ये है 2.8 मीटर। तो ये आपको जरूरत पड़ सकती है किसकी? हाइट ऑफ द कोनिकल पार्ट की। ठीक है, तो आपको निकालना है कि इस ऐसा टेंट बनाने में कितना कैनवास यूज हुआ है। तो ठीक है, करते हैं। इसमें हम लिखेंगे कि द सरफेस एरिया of the tent, the surface area of the tent equals to क्या हो जाएगा? ये वाला इसका कर्व सरफेस एरिया, जो सिलेंड्रिकल पार्ट है उसका कर्व सरफेस एरिया लेंगे, क्योंकि बेस में तो टेंट नहीं लगा है ना, और छत में भी यहाँ पर नहीं लगा है, तो लिखेंगे कर्व सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंड्रिकल पार्ट, या सिलेंडर लिख देती हूँ, ऑफ द सिलेंडर, प्लस इसमें भी नीचे वाला पार्ट तो हम नहीं ले रहे हैं, उसको तो हमने कैनवास से कवर नहीं किया है। किससे, कौन सा पार्ट यूज हुआ है कैनवास में? मींस कैनवास कौन से पार्ट में यूज हुआ है? वो है कर्व सरफेस एरिया ऑफ द, कर्व सरफेस एरिया ऑफ द कोन। ठीक है, चलिए फॉर्मूला लिख लेते हैं फटाफट। सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया होता है 2πr(h) प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ द कोन होता है πr(l). इसमें कॉमन ले लेते हैं क्या? पाई आर कॉमन ले लिया हमने, तो यहाँ क्या बचा? यहाँ बचा 2 πr तो बाहर चला गया, यहाँ क्या बचा? h, यहाँ का बचा प्लस, यहाँ से क्या बचा? l। आपके पास पाई की वैल्यू है, क्या है वो? 22/7, क्योंकि इसमें ऐसा कुछ मेंशन नहीं है कि पाई की जगह 3.14 लिखो। और आर आपको पता ही है, रेडियस, यानी रेडियस ऑफ द सिलेंडर। एच किसके लिए यूज किया हमने? कोन के लिए नहीं, हमने एच यूज किया सिलेंडर के लिए, तो सिलेंडर का एच हाँ पता है, प्लस एल क्या यूज किया है? एल यूज किया है हमने किसके लिए? हमने यूज किया है कोनिकल पार्ट के लिए। तो इसमें लिखा हुआ है ना, जो स्लैंट हाइट है किसकी? कोनिकल पार्ट की, वो दी हुई है 2.8। हाँ, स्लैंट हाइट ही दी हुई है बस। तो इसमें आपको कुछ निकालने की जरूरत ही नहीं है, सारे गिवन ही है। तो आप वैल्यू पुट कर देते हैं 22/7। आर कितना गिवन है? आर गिवन है 2 ब्रैकेट 2। एच कितना है? एच यानी कि ये 2.1 प्लस आर कितना है? वो है 2.8। वैल्यू पुट करते हैं 22/7 इंटू 2, यहाँ पे आया 4.2 प्लस 2.8। ठीक है, इन दोनों को ऐड कर देंगे, 22/7 इंटू 2, इन दोनों को ऐड किया, आ जाएगा 7 7 कैंसिल, यानी कि 44 मीटर स्क्वायर। इजी था, सिंपल था, है ना। तो कितना कैनवस यूज हुआ? 44 मीटर स्क्वायर। आपको निकालना है इतना, जो 44 मीटर स्क्वायर कैनवास लिया है वो कितने का पड़ा। आपको पता है कॉस्ट ऑफ 1 मीटर कैनवास कितना है? ₹500, 550 है शायद। लेट मी सी, इट इज गिवन 500 रुपीज गिवन। ठीक है, तो देयरफॉर
कॉस्ट ऑफ 44 मीटर स्क्वायर कितना हो जाएगा, ₹500 मल्टीप्लाइड बाय 44, 00 ऐसे ही आ गया, 5 4 20, देन दिस, यानी कि कितना आ गया 22,000। तो बहुत छोटा सा क्वेश्चन था ये, क्वेश्चन तो लंबा था बट आंसर बहुत इसका छोटा था। तो ये आंसर आ गया है आपका 44 मीटर स्क्वायर एंड 22,000 रुपीज़। तो होप आपको समझ में आया होगा, कुछ भी नहीं है। अगर वीडियो समझ में आ रही है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू।